बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश 6 BSN 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसमें हमने यूनिट 3 को स्टार्ट किया था, जो कि था प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग स्किल। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग स्किल का पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है, फिर हमने डिस्कस किया कि एडिटिंग स्किल क्या होती है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रूफ रीडिंग का एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, जो कि एक पैराग्राफ की शक्ल में दिया था। पैराग्राफ की शक्ल में जो एग्जांपल दिया था, उसके बाद हमने एडिटिंग स्किल के बारे में डिस्कस किया और फिर दोनों को कंपेयर किया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग स्किल। एडिटिंग स्किल और प्रूफ रीडिंग के बाद हमने फिर टिप्स पढ़े कि कौन कौन से स्टेप्स है एडिटिंग स्किल की, ठीक है। तो उसके स्टेप्स के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूफ रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसके ज़रिए से आपकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रीशियस बन सकता है। तो उस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया अकेडमी पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया अकेडमी को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि प्रूफ रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। अब प्रूफ रीडिंग की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती है जो हमारे टेक्स्ट को अच्छा खासा शेप दे सकता है, ठीक है। सो लिखा गया है कि बेसिक प्रूफ रीडिंग स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु राइट्स। हर एक बंदे के लिए प्रूफ रीडिंग जो है ना, जो भी लिखता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रूफ रीडिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वो लिखता है तो उसे चाहिए कि वो लास्ट में प्रूफ रीडिंग करे, ठीक है, यानी उस पर उसका एक जायज़ा ले, उसमें जितनी भी छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, माइनर मिस्टेक्स है, उसको निकाले, ठीक है। वो मिस्टेक कौन कौन से हो सकते हैं? ग्रामेटिकली मिस्टेक भी हो सकते हैं, फॉर्मेटिंग मिस्टेक भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ पंक्चुएशन मिस्टेक भी हो सकते हैं या स्पेल मिस्टेक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब को निकालने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रूफ रीडिंग कहते हैं। सो लिखा गया है फर्दर के फॉर एवरी टेक्स्ट सच एज बिजनेस रिपोर्ट, ब्लॉग्स एंड कॉलेज पेपर्स। कोई भी राइटिंग हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो ब्लॉग्स के लिए जो आर्टिकल्स दिखते हो, ठीक है, चाहे वो कॉलेज पेपर हो, ठीक है, तो उस दौरान आपको क्या चाहिए? आपको एक तरीका अप्लाई करना चाहिए जो कि आपकी जो वर्क है, आपकी जो राइटिंग है, जो आप शेयर कर रहे हैं, उसको बहुत बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ सकता है, ठीक है, उसको बहुत मौसर तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं जो कि हमारे साथ यहाँ पे दिए गए हैं। तो वो स्टेप कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ एडिट यूर राइटिंग फर्स्ट। पहले आपने क्या करना है? अपनी राइटिंग को एडिट करना है। किस तरीके से एडिट करना है? बिफोर यू गेट टू द फाइनल स्टेज, आपको फाइनल स्टेज जाने से पहले, यानी हमने पहले जो वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया ना कि 4 स्टेजेस थे। इसमें एक जो था ना वो था कंटेंट एडिटिंग। तो कंटेंट एडिटिंग पहले आपने क्या करना है? पहले आपने अपने जो टेक्स्ट है उसको एडिट करना है, फिर उसके बाद आपने जाना है लाइन एडिटिंग पे, फिर उसके बाद आपने जाना है कॉपी एडिटिंग पे और लास्ट में आपने प्रूफ रीडिंग करनी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखा गया है कि पहले आपको क्या करना चाहिए? आप अपने रीडिंग को, अपने जितने भी आपने लिखा है, ठीक है, अपने टेक्स्ट को क्या करें? उसको पहले एडिट कर ले। किस तरीके से एडिट कर ले? लिखा गया है कि मेक श्योर यू थ्रोली रिवाइज्ड एंड एडिट योर वर्क। आपको आपको ये मेक श्योर करना चाहिए, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपने अच्छी तरीके से अपने वर्क को क्या करना है? रिवाइज करना है, और रिवाइज करके आपने उसको एडिट भी करना है। देयर इज नो पॉइंट स्पेंडिंग टाइम फिक्सिंग माइनर एरर्स। आपने क्या करना है? आपने माइनर एरर्स पे टाइम नहीं स्पेंड करना है, बल्कि जितनी भी बड़े बड़े अगर पैराग्राफ है, ठीक है, और उसमें प्लेजरिज्म आ रहा है तो उसको आपने क्या करना है? प्रेप्रेस करना है, ठीक है। इसी तरीके से प्रेप्रेस करके या रीराइट करके या कुछ सेंटेंसेस को हटाना हो, ठीक है, तो इतने मेजर मेजर जितनी भी मिस्टेक्स है तो उसको आपने जल्दी जल्दी से करना है। इसी तरीके से आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है ना बहुत हैप्पी होंगे क्योंकि आपका वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? देन द सेकंड स्टेप इज टेक अ ब्रेक फ्रॉम द टेक्स्ट। फिर आपने क्या करना है? ब्रेक लेना है। क्यों ब्रेक लेना है? क्योंकि जब आप ज़्यादा राइटिंग कर ले, 2-3 दिनों से आप लगे हुए हो, राइटिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान फिर आपको आपके जहन में वही वर्ड्स जो है ना वो मौजूद होते हैं और आपको गलती नज़र नहीं आती अपने राइटिंग में, ठीक है। तो इस वजह से आपने 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए क्या करना है? छुट्टी लेनी है, ब्रेक करनी है और उसके बाद दोबारा से अपना काम को चेक करना है। लेकिन अगर आपके काम में टाइम नहीं है, ठीक है, और उसको आपने जल्दी सबमिट करना है, तो फिर आप
जो है ना तकरीबन 10 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक आप जो है ना ब्रेक ले सकते हैं, और उसके बाद जो है ना आप दोबारा से रिवाइज कर ले और आपको जो मिस्टेक्स है वो सही से नज़र आ जाएंगे, उसको अंडरलाइन करके आप दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लिखा गया है कि when you have been reading and रीडिंग द सेम वर्ड फॉर हावर्स और डेज, जब आप एक ही रीडिंग को बार बार रीड कर रहे हैं, बार बार रीड कर रहे हैं, ठीक है, हावर्स के लिए या डेज के लिए आप उसी पे लगे हुए हैं और रीड कर रहे हैं, इट बिकम मच हार्डर टू नोटिस कॉमन मिस्टेक। तो इसमें बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उसमें मिस्टेक को क्या करें, अंडरलाइन करें या निकालें। बिफोर प्रूफ रीडिंग सेट योर वर्क असाइड फॉर अ वाइल सो दैट यू कैन लुक एट द विथ फ्रेश आइज। ठीक है, तो जब भी आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं ना, तो उससे पहले आपने क्या करना है, अपने वर्क को थोड़ा साइड पे रखना है। ठीक है, और अपने आप को थोड़ा ब्रेक देना है। ब्रेक देकर आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा, आपकी आइज़ फ्रेश हो जाएंगी, और फिर आपने क्या करना है, फ्रेश आइज़ के साथ आपने दोबारा से अपने काम को उठा के उसको चेक करना है। आइडियली यू शुड वेट एट लीस्ट अ डे। आइडियल जो हमारा ब्रेक होता है प्रूफ रीडिंग के लिए, तो वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए होते हैं। ठीक है, जब भी आप फाइनल प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं ना, तो उससे पहले आपने 2 दिन, तकरीबन 1 या 2 दिन छुट्टी लेनी है। ठीक है, बिल्कुल ब्रेक करनी है रीडिंग को। बट इफ़ यू आर ऑन अ टाइट डेडलाइन, लेकिन अगर आपका डेडलाइन कम है, ठीक है, आपको बहुत कम टाइम मिला है, उसमें आपने प्रूफ रीडिंग करनी है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, और फिर इसके बाद जो है ना ये आपका हेल्प दे सकता है कि प्रूफ रीडिंग जो है ना आप कर सकते हैं और जितनी भी माइनर मिस्टेक्स है उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा गया है कि प्रूफ रीड अ प्रिंट आउट। क्या करना है, आपने प्रिंट आउट निकालना है, एक पेज पे प्रिंट आउट निकाले, और ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। जब भी आप एक पेज पे किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालते हैं ना, तो एक तो ये होता है कि जो स्क्रीन होता है उससे आपका जहन कट जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ होता है, जो सामने आपका प्रूफ रीडिंग होता है, जो आपका टेक्स्ट होता है, वो आपको थोड़ा नया नया दिखाई देगा, क्योंकि पहले आप स्क्रीन पे देखते थे और अब जो है ना आप पेज पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये कि आपका फोकस ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा ये कि लिखा गया है कि सीइंग योर वर्ल्ड ऑन अ फ्रंट पेज इज another यूजफुल स्ट्रेटेजी फॉर नोटिसिंग थिंग दैट माइट हैव escaped योर अटेंशन ऑन द स्क्रीन। एक तो ये कि स्क्रीन से आपका अटेंशन चला गया। ठीक है, दूसरा क्या, इफ़ द फाइनल वर्जन विल बी प्रिंटेड, अगर फाइनल वर्जन प्रिंटेड फॉर्म में हो, तो इससे आपको पता भी चल जाता है कि आपका फॉर्मेट ठीक है कि नहीं, आपकी जो जितनी भी राइटिंग है वो पेज पे किस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा फोकस हो जाएगा, तो आपको सारे जितनी भी मिस्टेक्स है वो निकल जाएंगे आपकी रीडिंग से। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, यूज़ डिजिटल शॉर्टकट्स। आपने क्या करना है, शॉर्टकट्स को यूज़ करना है। किस तरीके से, जिस तरीके से हम क्या करते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन के लिए अपना टॉपिक तैयार करते हैं ना, वर्ल्ड में या किसी और भी जितनी भी हमारे साथ ऐप्स है, ठीक है, उसमें तो आप क्या करते हैं, आप उस पर राइट क्लिक करके जितनी भी मिस्टेक्स वो निकालते हैं ना, अगर वर्ल्ड के नीचे रेड लाइन या ब्लू लाइन आ रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं, उस पर राइट क्लिक करके ऊपर जितनी भी वर्ड्स आते हैं ना, तो उसको आप टिक करते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है ना कंप्यूटर के ज़रिए से, लैपटॉप के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, रीडिंग के मिस्टेक्स को आप निकाल सकते हैं, उसकी स्पेल को चेक कर सकते हैं, इसके साथ साथ उसकी जितनी भी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है या कैपिटलाइजेशन है तो उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखा गया है कि क्या करना है, वाइल रीडिंग फॉर फ्रेंड कैन हेल्प यू स्पॉट एरर। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे एरर्स होते हैं तो उसको आप ऑनलाइन प्रूफ रीडर के ज़रिए से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, कैन हेल्प यू फिक्स देम एफिशिएंटली, जिसके ज़रिए से आप जो है ना इसको बहुत मौसर तरीके से ठीक कर सकते हैं। मोस्ट ऑब्वियसली रन अ स्पेल चेक। ठीक है, आप जो है ना आप कंप्यूटर के ज़रिए से छोटे छोटे जितनी भी स्पेल मिस्टेक है उसको जल्दी जल्दी से कैच कर सकते हैं। ठीक है, उसको निकाल सकते हैं। इफ़ यू नोटिस दैट यू हैव रिपीटेडली मिसस्पेल्ड अ पर्टिकुलर वर्ड, लेकिन अगर आपने नोट किया कि आपको हर एक वर्ड में जो है ना सेम मिस्टेक नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी आपने जो है ना आपने इंग्लिश का वर्जन गलत लिखा है या आपका जो कैपिटलाइजेशन है वो गलत है, तो आपने फिर जो है ना फिर कंप्यूटर के ज़रिए से आपने ठीक नहीं करना है, पहले अपने माइंड से ही उसको चेक करना है, क्या मैंने ये लिखा है, ये क्यों इस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपने टोटल फोकस जो है ना वो कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर पे भी नहीं डालना है, बल्कि अपने माइंड को भी यूज़ करना है। बी केयरफुली थ्रू द एंड डोंट यूज़ रिप्लेस आल। ठीक है, आपने क्या करना है, कंप्यूटर के ज़रिए से आप जो है ना आप सारा रिप्लेस नहीं कर सकते, इससे बहुत सारे और भी मिस्टेक्स जो है ना वो ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस वजह से आपने एक एक वर्ड को देखना है, अपने जहन से भी सोचना है कि क्या मैंने इस जगह पे ये एरर क्यों की है। ठीक है, आया मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है।
यानी आपने अपना सारा फोकस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के ज़रिए कंप्यूटर की तरफ नहीं करना है कि बस कंप्यूटर ठीक कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक होगा। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपने मिस्टेक से सीखना है, और अगर आप अपने मिस्टेक से सीखें ना तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकता है फ्यूचर में। पे अटेंशन टू द एरर दैट कीप रिकॉर्डिंग इन द टेक्स्ट, ठीक है। जितनी भी आपने मिस्टेक्स की है ना, बार बार जितनी भी एरर्स आ रहे हैं, जितनी भी मिस्टेक की है, तो इस पर आपने अटेंशन देना है। इसका ये हेल्प हो सकता है आपको कि आप फ्यूचर में इसी तरीके के मिस्टेक से अवॉइड रहेंगे। नोइंग व्हाट टू look out for the most challenging part of the proofreader, you will probably notice obvious जितनी भी टीपोस है, ठीक है, जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जितनी भी सब टाइटल मिस्टेक है, जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जितनी भी ये जो पंक्चुएशन मिस्टेक है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इसको निकालने के लिए। तो इसके निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक टेबल यहाँ पे दिया गया है। इस टेबल के ज़रिए से जब भी आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं ना, तो इस टेबल के ज़रिए से आप कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको फॉलो कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से आपको आसानी होगी थोड़ी, ठीक है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स है या कौन कौन से टेबल में कौन कौन से प्रूफ रीडिंग टिप्स दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज स्पेल एंड वर्ड चॉइस कन्फ्यूजन। जितनी भी आपको स्पेल्ड एंड वर्ड चॉइस कन्फ्यूजन आ रहा है, जैसे कि कन्फ्यूजन बिटवीन होमोपोन्स, जैसे होमोपोन्स होते हैं जो कि एक साउंड का आवाज़ देते हैं, ठीक है, जैसे कि दियर, देयर एंड देयर। तो ये जो है ना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि सेम आवाज़ देते हैं लेकिन इसकी मीनिंग बदल है, ठीक है। मीनिंग जो है ना वो एक दूसरे से तब्दील है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, इन चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको सही से ठीक करना है। मिस यूज़ ऑफ डिफिनिट एंड इनडिफिनिट आर्टिकल, जितनी भी आर्टिकल है जैसे कि ए, एन एंड द, तो इसको आपने क्या करना है, इसका मिस यूज़ नहीं करना है, इसको चेक करना है। ये हमारे साथ प्रूफ रीडिंग में आता है। द थर्ड वन इज़ मिस यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। अगर आपने प्रीपोजिशन ही, शी, इट, दे, अगर ये गलत लिखाया है तो इसको आपने क्या करना है, इसको ठीक करना है, ठीक है, इसके मिस यूज़ नहीं करना है। अच्छा, मिसप्लेस्ड पंक्चुएशन, अगर पंक्चुएशन आपने मिसप्लेस्ड किया है तो उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो मिसिंग और मिसप्लेस्ड कॉमास, पंक्चुएशन में क्या क्या आ सकते हैं, कॉमा को देखना है कि आया मैंने कॉमा तो गलत जगह पे नहीं लगाया है। कन्फ्यूजन बिटवीन हाइपन्स, ये हाइपन्स जो साइन है ना, ये मैं आप लोगों के साथ ये जो कम्युनिटी है उस वहाँ पे शेयर करूँगी। ये जितने एम डैशेस एंड एन डैशेस, एम डैश जो है ना ये थोड़ा बड़ा डैश होता है, ठीक है, जिसको हम ब्लैंक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एन डैश है ना, ये इसको हम रेंज के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये भी डैश होता है। तो इसको मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। खैर, इनकरेक्ट यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफ्स, एपोस्ट्रोफ्स जो है ना ये हमारे साथ एक साइन होता है, ठीक है, इसको भी मैं शेयर करूँगी वहाँ पे, तो आप लोग को शक्ल से पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ की बात कर रही है। अच्छा, स्टाइलिस्टिक इनकन्सिस्टेंसी, अब स्टाइलिस्टिक इनकन्सिस्टेंसी की बात आ रही है, तो स्टाइलिस्टिक इनकन्सिस्टेंसी में हम क्या क्या देखेंगे, स्विचिंग बिटवीन यूके एंड यूएस कन्वेंशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो ब्रिटिश और जो अमेरिकन जो इंग्लिश होती है, तो उसको आप लोगों ने देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह पे ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरी जगह पे अमेरिकन इंग्लिश है, तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, ठीक है। इनकन्सिस्टेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ टर्म और टाइटल, अगर टर्म या टाइटल्स में आपने बार बार जो कैपिटलाइजेशन है उसको यूज़ किया है, तो आप लोग को पता है कि सेंटेंस के बीच में हम कैपिटलाइजेशन को यूज़ नहीं करते, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। इनकन्सिस्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ नंबर, ठीक है, अगर आपने नंबरिंग दी है कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उसको आपने नोट करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि नंबरिंग मैंने गलत दी हो। अच्छा, लास्ट वन जो है ना वो फॉर्मेटिंग इशू है। फॉर्मेटिंग इशू में क्या आ रहा है, लिखा गया है कि इनकरेक्ट फॉर्मेट ऑफ कोटेशंस आर एंड साइटेशन, जो लास्ट में रेफरेंस या साइटेशन वगैरह हम देते हैं ना, तो उसको आप लोगों ने चेक करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपने गलत दी हो, ठीक है। इनकन्सिस्टेंट पैराग्राफ इंटेंटेशन एंड स्पेसिंग, इंटेंट होती है ना जो जिसको हम क्या होती है, जो लाइन स्टार्ट करते हैं हम ना, तो ज़्यादातर ये मिड ऑफ द लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंटेशन कहते हैं। इंटेंटेशन और स्पेसिंग को आप लोगों ने चेक करना है कि ऐसा ना हो कि एक लाइन के बीच में दो जगह की स्पेस यानी दो वर्डिंग स्पेस छोड़ी हो, ठीक है, और दूसरे वर्ड के बीच में फिर एक वर्डिंग होती, ये चीज़ बहुत बुरी लगती है राइटिंग में, ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने चेक करना है। मिसिंग आर मिस्ड प्लेस्ड पेज नंबर, कहीं ऐसा ना हो कि पेज नंबर मिस्ड हो, ठीक है, या हेडर नहीं दिया हो या फुटर नहीं दिया हो जो एंडिंग होती है, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने चेक करना है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो प्रूफ रीडिंग है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ
गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।